दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपने अंदर से इतना मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करवाने में हमारी मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें ज़िंदगी में ऐसी 15 सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मन चाहे सफलता दिला सकती हैं, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगी, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इसके जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, 15 सफल आदतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, तो सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम कर ना सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी का उठने का मतलब ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही ज़्यादा दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिन में तुम जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्यों के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही वह आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पे हमारे काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उन्हें उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी चीज़ सीधे जुड़ जाए जो तुम्हें इतना हासिल कर दे कि जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। आदत नंबर 3, सुने ज़्यादा बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना बनना, किसी से बेवजह की बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर हो जाते हैं जो किसी की भी मंजिल को पाने के लिए, अपने घुटनों में लाने के लिए मजबूर कर सकता है। बात करते हैं आदत नंबर 4 की, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर एक बात पर हाँ जी करते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होंगे, तुम्हारी मंजिल भी अलग है, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक
हक है और ना बोलने का भी पूरा हक है। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का, तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसानी नहीं व्यापारी बनना है, तो घर वालों को बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। हाँ, ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। सफल और ज़्यादातर लोग जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों पर अपनी राय पर जीते हैं, जो जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। आदत नंबर 5, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर अटके रहने का, जहाँ पर तुम अभी हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो, लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहन रहे हो। मौत के दरवाजे तक पहुंचना है, सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ला लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आदत नंबर 6, खुद को समझो और समय दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 साल तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो? अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या कर रहे हो? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी ज़िंदगी की चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता है। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता है। अपने आप को हर दिन 10 से 15 मिनट दो, और इन 10 से 15 मिनट तुम्हारे भीतर कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। आदत नंबर 7, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुमने निर्णय लेना ही नहीं चाहते हो, उन्हें टालते रहते हो। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत उस काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने का और उस पर काम करने के बीच का जो समय होता है लगभग शून्य होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है और किसी भी काम की करने की योजना बनाई है, तो 8:0 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप काम करते हुए दिखाई देने चाहिए। आदत नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की कीमत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम सिर्फ देख सकते हो, ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उससे आगे जा सकते हो।
आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है, उसे करते हुए आगे बढ़ते रहो। क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी हो ही नहीं पाएगी। जो सो रहा है, वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो खो रहा है और जो जाग रहा है, लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उस क्षण से ही हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। आदत नंबर 9, फालतू की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है फालतू की झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी-छोटी बातों में, बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इससे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वे हर चीज़ में, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम ज़रूरी नहीं है, उसे दूसरे कर सकते हैं तो उन्हें दूसरों को सौंप दें। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। आदत नंबर 10, जीवन से नकारात्मक लोगों को निकाल दें, सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करें। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी जीवन की ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है। कहीं न कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखाई देती है, तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं, जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते हैं। आदत नंबर 11, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। उन चीज़ों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज़ भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। आदत नंबर 12, स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ, कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। रोज़ सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाता है और अपनी मंजिल को हासिल कर पाता है। पहला सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। आदत नंबर 13, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता है और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ़ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण दे सकोगे। उम्मीद की किरण से देखेंगे तुमको। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ़ भूल जाए। उनका मतलब ये नहीं कि तुम हँसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। आदत नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से खर्च कम करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखो। आदत नंबर 15,
दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। वह दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ-साथ अपने देश का और समाज का भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।